दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कई ऐसी कहावतें तो सुनी होगी कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर फूल में सुगंध नहीं होती। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि यार डीएलएस भाई आज अचानक से ये कहावतें क्यों बता रहे हो, तो अभी आपको पता चल जाएगा। ये हाल ही में 2-3 दिन पहले जो घटना सामने आई ना, इसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपका दिल दहल जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी दर्दनाक कहानी जो एक महिला के साथ घटी, इसे कहानी कहना गलत होगा क्योंकि ये कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। भारत के झारखंड राज्य में रांची शहर की यह घटना है और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार मासूम चेहरों के पीछे कितनी बड़ी हैवानियत छिपी हुई होती है। हमें जिंदगी में उन चेहरों से सावधान रहना चाहिए, यानी शराफत का नकाब पहने उन चेहरों के पीछे की हकीकत जानना हमें आना चाहिए। खैर, सीधा आगे बढ़ते हैं, बातों को ना घुमाते हुए मैं आपको ले चलता हूँ इस हकीकत की घटना की तरफ, असलियत की कहानी की तरफ। दरअसल अभी 2-4 दिन पहले ही एक आईएएस के घर से एक आदिवासी युवती को बरामद किया जाता है, एक आदिवासी युवती को पकड़ा जाता है। घर किसका, जरा फिर से सुनिए, एक आईएएस का यानी कलेक्टर का। आईएएस कैसे बना जाता है, यूपीएससी का एग्जाम कितना टफ होता है, भारत का सबसे टफेस्ट और हाईएस्ट वैल्यूएबल एग्जाम है ये भारत के एजुकेशन में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते हम कि इस फैमिली में एजुकेशन की कमी है या क्या है। खैर चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले झारखंड के रांची शहर में, रांची जिला है एक, यहाँ के अरगोड़ा क्षेत्र में निवासी एक पूर्व आईएएस जिसका नाम है महेश्वर पात्रा, उनके घर से एक आदिवासी युवती बरामद की जाती है। इस युवती की हालत बेहद खराब है, हालत इतनी खराब है कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रही है। लेकिन आखिर एक आईएएस के घर से बरामद युवती की ये हालत कैसे है, हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है। जरा रुकिए, मैं आपको ये बताऊं कि इस आदिवासी युवती की इस हालत के पीछे का किरदार कौन है। लेकिन इससे पहले आप अपने दिल को थाम लीजिए क्योंकि ये सुनकर आपका खून खोल उठेगा। प्लीज अगर आप छोटे बच्चे हैं तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए यार, बंद कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को एक व्यूज कम आएगा तो। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आपके दिमाग में ऐसी कहानियां घुसे। लेकिन अगर आप एक बड़े आदमी हैं तो इस पूरी घटना को ध्यान से समझिएगा कि आखिर एक पढ़े लिखे परिवार में शरीफ चेहरे के पीछे कितनी बड़ी हैवानियत छुपी हो सकती है। कभी कभी तो इंसानियत पर भी शक होने लगता है ऐसी खबरें देखकर। खैर चलिए हमारी कहानी में आगे बढ़ते हैं। उस आदिवासी युवती की इस दर्दनाक हालत के पीछे जो जिम्मेदार है ना, वो उस आईएएस की पत्नी है। दरअसल यह आदिवासी महिला उस पूर्व आईएएस के घर पर काम करती थी, घर वाली, काम वाली बाई होती है ना, जैसे शहरों में चलन है, अक्सर सेठ लोग जो होते हैं वो काम करने के लिए काम वाली बाई रखते हैं, तो वही ये आईएएस के घर में थी। आईएएस के घर में दोनों पति पत्नी और उनका एक बेटा है और ये आदिवासी महिला उनके घर पर काम करने जाती थी, ठीक है ना। लेकिन जो आईएएस की पत्नी है ना, वो इस महिला के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया करती थी। एक बार को तो भगवान का भी कलेजा कांप जाए ऐसी हरकतें इस आईएएस की पत्नी ने इस आदिवासी महिला के साथ की है। पीड़िता का कहना है कि पूर्व आईएएस की जो पत्नी है, सीमा देवी उसका नाम है, वो लोहे की रोड से उसकी पिटाई करती थी। अगर वह घर के कमरे में शौच के लिए चली जाती तो उसे मुंह से शौच साफ करवाया जाता था, लेटरिंग को मुंह से साफ करवाती थी। इतना क्रूर और इतना अत्याचार तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे यार। पीड़िता के शरीर पर कई जख्म के निशान हैं जो उस पर हुए अत्याचार की कहानी को साफ साफ बयां करते हैं। उसके कई दांत भी पिटाई के कारण टूट गए क्योंकि उसकी लोहे की रोड के साथ पिटाई करती थी। वो भी ऐसे नहीं कि महीने में 1-2 बार या सप्ताह में 1-2 बार, रोज डेली उसका यह काम हो गया। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर एक पढ़ी लिखी महिला, पढ़ी लिखी आईएएस की पत्नी है तो जाहिर सी बात है वेल एजुकेटेड होगी ना, वो अपनी काम वाली बाई के साथ ऐसी हरकतें क्यों करती हैं। अब आपके मन में सीधा एक प्रश्न उठ रहा होगा, तो जरा रुकिए, इस कहानी को थोड़ा और आगे समझिए। रांची पुलिस ने जो जांच पड़ताल की और उसके बाद इस महिला को उनके घर से छुड़ाया। उस महिला की सुरक्षा में महिला पुलिस जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। पीड़िता को रेस्क्यू करने के बाद रांची रिम्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी कराया गया। पुलिस का फिलहाल ये कहना है कि पीड़िता की मेडिकल जांच हो गई। डॉक्टरों के अनुसार वह अभी भी बयान देने की स्थिति में नहीं है, हालत इसकी बहुत ज्यादा खराब है। पीड़िता की माने तो पूर्व आईएएस महेश पात्रा की जो पत्नी है जिसका नाम सीमा है, वो जब उसकी पिटाई करती थी ना तो उसका बेटा उसे बचाने आता था। मैंने आपको बताया ना, घर में उसका एक बेटा भी है। पुलिस का कहना है कि वो हर बिंदु पर जांच कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पीड़िता ने जो अब तक बयान दर्ज कराए उसके मुताबिक वो उसे लोहे की रोड से पीटती थी। अगर घर में उसने लेटरिंग कर दी तो मुंह से शौच साफ करवाती थी। इसके अलावा घर में चिमटे से दागती भी थी, उसको जलाती थी, छोलनी से दागा, और यौन शोषण के भी कुछ एंगल सामने आ रहे हैं। रांची पुलिस की माने दोस्तों तो पूर्व आईएएस महेश्वर पात्रा के घर पर काम पर रखी युवती पर अत्याचार व मानसिक प्रताड़ना के साक्ष्य भी मिले हैं। पीड़िता को गर्म चिमटे और छोलनी से दागा जाता था। उसके जिस्म पर ऐसे निशान पाए गए हैं जिन्हें देखकर हर किसी का कलेजा कांप जाए। अब पीड़िता को बात बात पर डंडे से मारना उस आईएएस पत्नी की रोज की आदत बन गई थी। किसी भी बात का गुस्सा है तो गुस्सा
निकालने के लिए घर में शख्स रखा हो मानो उसको पीट दिया। ये रोज का सिलसिला बन गया था। अभी रांची के रिम्स हॉस्पिटल में सर्जरी वार्ड में डॉक्टर शीतल महुआ और डॉक्टर संदीप अग्रवाल की निगरानी में उस आदिवासी महिला का इलाज चल रहा है। मेडिकल रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं वो भी रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि पीड़िता के शरीर में दर्जनों चोट के निशान हैं। सबसे अधिक गर्म लोहे से दागने के निशान पाए गए। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके साथ कभी कभी जबरदस्ती करने की कोशिश भी की जाती थी। हालांकि इसकी जांच गायनी विभाग के डॉक्टरों ने जब की तो इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी पीड़िता की जांच में 4 अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, जिसमें सर्जरी, मनोचिकित्सा, फोरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टर भी शामिल हैं। इतना फिजिकल हैरेसमेंट करने के बाद पीड़िता की मेंटली हेल्थ पर इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ा ना, इतनी ज्यादा वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हुई कि अभी उसको होश भी नहीं है। बीच बीच में कभी वो उठती है, नींद में बुदबुदाने जैसी हरकतें करती हैं। इसके बाद डॉक्टरों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। आइए अब आपके एक मन में उठ रहे सवाल पर आते हैं कि आखिर एक IAS की पत्नी ने अपनी काम वाली बाई के साथ ये हरकतें क्यों की हैं। तो इसकी प्रारंभिक जांच में अभी तक ऐसा कोई भी एंगल सामने नहीं आ रहा है, मतलब प्रॉपर कारण या प्रॉपर रीजन। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, साइकोलॉजिक प्रॉब्लम जिसे कहते हैं ना, मतलब कई लोगों की आदत होती है, हर किसी को मारने में, पीटने में मजा आता है। आपने अक्सर मूवीज, फिल्मों में, वेब सीरीज में ऐसी कहानियां भी देखी होंगी जो मतलब सस्पेंस थ्रिलर स्टोरीज होती हैं, जिनमें होते हैं ना मतलब जो कई सीरियल किलर जैसी कहानियां। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको एक पैटर्न में लोगों को मारने में मजा आता है। वो अपने मजे के लिए लिटरली ऐसा करते हैं, जो सीरियल क्राइम करने वाले लोग बाग होते हैं ना वो। तो ठीक इसी तरह की हालत इस केस में प्रारंभिक तौर पर ये जांच में ये बात सामने आ रही है कि जो IAS की पत्नी है ना, उसकी भी साइकोलॉजी इतनी ज्यादा गंदी है ना कि उसको भी किसी महिला को पीटने में मजा आता हो सकता है। मतलब लिटरली दोस्तों, कई लोगों की आदतें होती हैं, कई लोगों को जानवरों को पीटने में मजा आता है। कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जो अपने पालतू जानवरों के साथ इस तरह के हैरेसमेंट करते हैं, इस तरह के टॉर्चर करते हैं ना, जो किसी क्रूरता से कम नहीं है। बाकी देखते हैं पुलिस की जांच में और आगे इस मामले पर क्या रियलिटी सामने आती है। मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। लेकिन ये कहानी, ये बात, ये घटना मेरे आपके साथ शेयर करने के पीछे इंटेंशन क्या है, मकसद क्या है, उम्मीद आप जरूर समझे होंगे और इससे कुछ न कुछ सीख लिए होंगे। आपका बच्चा भी कहीं पर भी जा रहा, मान लीजिए आपका बच्चा कोचिंग जाता हो, ट्यूशन जाता हो, तो आप किस शख्स के साथ उसको पढ़ने के लिए भेज रहे हो, किस मैडम के साथ, किस सर के साथ, उनके घर पर उनके हाव भाव, उनके लाइफस्टाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी अनहोनी घटनाएं बच्चों के साथ भी देखी गई है। सो प्लीज बी अलर्ट एवरी मोमेंट एंड एवरी स्टेट्स सिचुएशन इन योर लाइफ, देन यू विल बी सेफ। क्योंकि कई बार हर किसी मासूम चेहरे के पीछे छिपी हैवानियत को आसानी से तो हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी सावधान और सतर्क रहना बेहद जरूरी है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसी महिलाओं के साथ, ऐसे लोगों के साथ क्या सुलूक करना चाहिए, उनको क्या सजा देनी चाहिए? आपके विचार भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस घटना को शेयर भी कीजिएगा। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।